Yes, very good morning to one and all. This is Dr. Pradeep Singh Podia, Government College Sector No, Gurugram. So, dear students, today we will discuss HRM in retail, Human Resource Management, perspective of HRM in retail or retail industry or retail segment. Our first slide is about the introduction of HRM. Human resource plays an important role in every field. ह्यूमन रिसोर्स मतलब मनुष्य को एक संसाधन के रूप में यूज करना, मनुष्य को एक संसाधन के रूप में काम में लेके आना ही ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से उसका प्रबंध करना HRM कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी फर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, नेशन और नेशन बिल्डिंग के लिए। तो HR प्रोफेशनल जो है, इट शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन चीजों का प्रबंध करता है कि किस तरह से बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट किया जाए जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। परफॉर्मेंस मेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स द हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। सो HR की अलग अलग डिवीजन होती हैं। HR डिपार्टमेंट जो किसी भी कंपनी में या फर्म में होता है, तो HR मैनेजर उसको हैंडल करता है, उसकी देख रेख करता है, देखभाल करता है और सोलली ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर HR फंक्शंस। द ट्रेनिंग एंड द हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज ही इज सोलली रेस्पॉन्सिबल। तो जो भी नई भर्ती होगी और जिनका ट्रेनिंग करवानी होगी या जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी HR मैनेजर की होती है। डिफरेंट परफॉर्मेंस मेजर्स लेआउट किए जाते हैं। डिफरेंट परफॉर्मेंस मेजर्स HR डिपार्टमेंट के द्वारा चॉक आउट किए जाते हैं, जिनसे किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉइज की एंगेजमेंट आपस में और कंपनी का जो टर्नओवर है वो बढ़ता है। HR आल्सो एट द सेम टाइम्स इट रिकॉर्ड्स एंड कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है किसी भी अच्छे होटल का या ट्रैवल कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो वो उनका सारा का सारा रिकॉर्ड्स, उनका कंडक्ट, उनकी रेगुलर असेसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट का सब रिकॉर्ड रखता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपनीज ग्रोथ। एवरी फैक्ट्री, एवरी कंपनी डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी। तो कोई भी कंपनी किसी भी फर्म में अगर इन्वॉल्व है, देन प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ती है तो आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। इन द सेम वे इफ वी टॉकिंग अबाउट द रिटेल, तो रिटेल में प्रोडक्टिविटी का महत्व, तो रिटेल स्टोर एज विद द मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे बिजनेस आर ऑलवेज इवॉल्विंग। रिटेल स्टोर हमेशा ही नई चीजों के प्रति आकर्षित रहे हैं और नई चीजें वो प्रैक्टिस करते हैं। इवेलुएटिंग प्रोडक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन डिटरमाइनिंग व्हाट वर्क्स फॉर कंपनी एज अ होल। इफ यू प्रोड्यूस हाई प्रोडक्टिविटी, इट कैन लीड द एक्सपेंशन ऑफ द रिटेल कंपनी एंड हैव इन्फ्लुएंस ओवर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाई प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? हाई प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ द रिटेल कंपनी। प्रोडक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्रोसेस or the progress in the retail market.
आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी ज़्यादा है, इट इज़ 30% ऑफ योर इनकम और इट इज़ द मल्टीप्लायर 2 times 3 times। मतलब क्या है, मोर प्रोडक्टिविटी मोर एक्सपेंशन। सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट, that is engagement. Employee engagement is the relationship of the employees with other retail store inside and outside within a particular job. So engagement should be there, a proper coordination and cooperation between the employees. It gives a right direction and makes your company highly profitable, and at the same time your company reaches to the higher levels. At the end, the employees become loyal to your retail business. It is a moral duty of HR manager to engage each and every element or employee of the company in proper engagement. Not only the engagement gives the potential, but also at the same time employee retention, helps in the retention of the employees, increases the productivity and increases the loyalty. The third factor is turnover. Turnover in human resource sector is the rate to which employees depart a company. Human resource management may measure performance by increase or decrease of the turnover within the retail organization. किसी भी रिटेल संस्था में टर्नओवर का कम हो जाना और ज्यादा हो जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रबंधन या ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन किस तरीके का है। Turnover is typically reorganized as a negative connotation in the most of the business. Turnover means sometimes takes a negative sense. Turnover means sometimes is referred as a target. But turnover is a separate thing, separate term, having separate definitions. In some instances, turnover drawbacks can be gauged against the profit. So there are some steps of human resource management. Human resource management takes various steps in order to properly execute our jobs in building a productive workforce. As we know that a new employee goes through the process of their particular job within their retail company, they would accept to be properly trained, supervised, and then compensated for their work. So, HR, there are various steps कि जैसे अगर आप किसी HR की रिक्रूटमेंट करते हैं तो it covers various steps. Like सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा आपकी संस्था के अंदर, आपकी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, उनका कितना टर्नओवर है, कितनी उनकी एब्सेंटिज्म है, कितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप नए फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की कितनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, आपके परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, कंपटीशन कितना है, फाइनेंस आपके पास कितना है। तब आप हर एक डिपार्टमेंट से इंडिविजुअल पूछेंगे कि दीज आर योर सेट स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स, हम ये अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 years और नेक्स्ट 5 years में। सो हाउ मेनी पीपल या हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू नीड टू परफॉर्म दिस टास्क। सो इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट से वो पूछा जाता है।
जैसे अगर हम होटल की बात करते हैं तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से, किचन से पूछा जाएगा कि आपको कितना स्टाफ की जरूरत है। ये पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट्स और टर्नओवर को पूरा करने के लिए। देन वी कम टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो उसके बाद फिर हम किसी भी मल्टीमीडिया, ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उस जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। जब ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगी तभी पोटेंशियल एम्प्लॉय जो है उसकी सिलेक्शन होगी। सो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। इसके लिए एचआर डिपार्टमेंट समटाइम्स ऑर्गेनाइज करता है सेमिनार्स और जॉब फेयर भी लगाता है। एचआर मैनेजर इज टू एकोमोडेट द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड प्रोवाइड देम द पॉजिटिव हायरिंग। अगर आपका हायरिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है then definitely you have to cycle it after a 6 month or in a year you have to play that cycle. Recruitment is a positive sign that you are growing high. आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। व्हेन अ पर्सन gets selected, he became the employee of your company. After joining and hand over the letter of appointment to the employee, the next phase of his career starts with training and supervision. कि how to train and who will supervise the new employee. So new hirees have been established and begin their experience in the retail market. Sometimes immediate boss or immediate reporting officer, he is responsible for training and supervising the particular new employees. और कई बार हम कुछ नई एजेंसीज या कुछ एजेंसीज जो ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज करती हैं नए एम्प्लॉयज का, उनकी हायरिंग करते हैं, उनको अपने न्यू एम्प्लॉयज को हैंडओवर देते हैं ताकि वो वहां से प्रॉपर ट्रेनिंग करके आए। उनको हम पहले ही रिक्वायरमेंट दे देते हैं अपने डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग। दे आर वेल एक्नॉलेज विद योर कंपनी। सो ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैरियर एडवांसमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग ही है जो आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी आपके कैरियर में। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन और द बेनिफिट्स अ एम्प्लॉय रिसीव्स फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब। जब कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब को परफॉर्म करता है, उसकी एवज में जो उसको टोटल रिवार्ड या पैकेजेस या बोनस या स्टाइफंड जो दिए जाते हैं, that comes under the category of compensation या compensate. Sometimes part-time employees are paid hourly. Sometimes they are given a lump sum amount. कई बार ऐसा होता है कि if you work extra, कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, if the working hours are fixed in your company और उससे कहीं ज़्यादा आप परफॉर्म कर रहे हैं, then आपको कंपनसेशन या कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट और कंपनसेशन कैन बी बोथ डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बेनिफिट्स कैन बी डायरेक्ट or indirect in terms of your pay
or indirect pay, since they are monetary, they can be converted later into cash or used to pay for selected expenses. Sometimes they are not cash. Like अगर हम बात करते हैं, कुछ आपको इंश्योरेंस, कुछ ट्रैवल कंपनसेशन दिया जा सकता है, आपको बोनस, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ फैमिली ट्रिप्स टू अ फॉरेन कंट्री. अगर हम बात करते हैं ट्रैवल एजेंसी की, तो कंपनसेशन जो है आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ लीव. तो ये जो कंपनसेशन है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ एचआर मैनेजर, कि एचआर मैनेजर किस तरह से कंपनसेट कर रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज को वो फॉलो कर रहा है, विद क्लोजली रिलेशनशिप विद legal authorities of particular state. Challenges in HRM. As we know that retail store is very difficult to manage, so one should have managerial skills to manage the retail store or retail outlet. So there are unique challenges an organization can face. So let's discuss the different challenges like organizational change, new laws and liabilities, employment development duties such as determining qualified candidates, employee passing background requirements. So the first one is organizational change. Organization, संस्था, फैक्ट्री, फर्म जहां पर आप काम करते हैं, और टेक अ एग्जांपल ऑफ रिटेल, कोई भी रिटेल आउटलेट, रिटेल फर्म, आपकी लोकल किराना की दुकान. रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव एंड चेंज इन ऑर्डर टू कीप विद द कंपटीशन. चेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंज इज द ऑर्डर ऑफ डे. एज वी नो दैट देर आर डिफरेंट शॉप्स इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी, सो कंपटीशन automatically rises, but sometimes or every times competition give you the skills to exceed yourself, to boost yourself from your competitor. So continuously you have to learn and improve your skills. So HR management should plan a long term strategies, long term planning, ताकि आपकी organization can accommodate according to the change. If you want to succeed in the market, organization need to develop strategy. Change can be incremental or it can be a radical change. So employee engagement and productivity hampers this. A retail store personnel is get to expected the necessary changes. Liability and compliance with the laws. The other components of HR management is ever changing is employment laws. हर समय पर बदलते रहते हैं. जैसी सरकार आएगी वैसे ही लॉज आपके चेंज होने शुरू हो जाएंगे. कारण, क्योंकि सरकारों का मेन मैनिफेस्टो में ये लिखा होता है कि अगर हम सरकार में आ जाते हैं तो वी विल फोर्सफुली इंप्लीमेंट दीज लॉज. तो वो उन्हें करना होता है. लाइक अगर हम बात करते हैं, अर्लियर वर्कर्स की जो कंडीशन थी बहुत खराब थी, उनको बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था. धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी एंड वर्कर्स आवर्स टू वर्क इन पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर फिक्स्ड. पहले ये 10 घंटे हुए, नाउ इट इज 8 आवर्स वर्किंग.
उसके बाद चाइल्ड लेबर इज आल्सो बैंड. सो liability, and you have to compliance with the new and the changing laws. So whatever your policy and procedure you follow in your retail company, it should be in according to the state laws. HR management must practice this broad terminology. So there are some references from where we have taken the sources of this lecture. So thank you to all of you. Thank you for your kind attention. अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो then follow me on my Facebook page, or you can follow me on the slides here, or the same PPTs are available on my YouTube page. So thank you all of you.